अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं। निशवा के वालिद कैसर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, जो दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जनाब, हमने ये कहा हुआ है कि चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ दारुस्सेहत, सर आप लोग बहुत पावरफुल हैं, ये हमें अंदाज़ा हो गया। 14 तारीख की FIR कटी, आज 28 है। 14 दिन में बड़े से बड़े ने आपको नहीं पकड़ सके। इस पे तो मैं मायूस हो के आपको सलाम करता हूँ कि आप वाकई ताकतवर हैं। लड़ाई हमारी यही है, आपसे एज इंडिविजुअल नहीं है। आपको गिरफ़्तार होना होगा सर, नहीं छोड़ सकते, आपको गिरफ़्तार होना होगा। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। अच्छा, वैसे ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी? इतना बड़ा इलाका है गुलिस्तान जौहर का, अस्पताल के फेवर में नहीं बोल रही, लेकिन जनरल बात बोल रही हूँ कि मतलब हॉस्पिटल अगर बंद हो गया, हुकूमत सिंध भी लेती, तो हुकूमत सिंध के जो अस्पताल चल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, तमाम तर लोग जानते हैं सरकारी अस्पतालों की हालत। तो मतलब आम लोग तो सफ़र करेंगे। जिस तरह से अभी मीडिया में आ भी रहा है दारुल बंद होने के से हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं। जी, इस पर हमने कल भी एक गुजारिश ये की थी कि इस बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमने कभी भी ये नहीं कहा था या सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि दारुस्सेहत हॉस्पिटल को सील करें। हमने ये कहा था या तो इसे आप सील कर दें या गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर ले, जैसे ले लेती है। उनके अकाउंट लें, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, इंडस से एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, डाउ से बिठाएं, 2 किलोमीटर पर है, और आप टेक ओवर करके आप हॉस्पिटल चलाते रहें। अगर तो हमारा मुतालबा ये हो कि आप बंद कर दें तो देन फिर हम भी किसी गलती पर हैं। हम कह ही नहीं रहे ऐसा। धरने का मैं टाइम दोबारा दोहरा दूं, 5 बजे जौहर मोड़, मेन राशिद मिन्हाज जो रोड है, जौहर मोड़ पर हम बैठ रहे हैं। और हम ये गुजारिश कर दें, हम तमाम फैमिलीज़ से, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे, और बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप आएँ। देखें, माँ का जो गम है ना, यकीनन जो शुमाइला का गम है वो शायद कैसर का नहीं है, ठीक है। तो मैं उस कैफियत के साथ देख के मैं उन तमाम माँओं को भी ये कहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, या वो तमाम फैमिलीज़ जिन्होंने अपनी वालदा को खोया है, आप आएँ और आके बैठ जाएँ। लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें कि आपका ये जो एहतजाज हो रहा है, इसमें सिर्फ वही लोग हैं जिनके साथ इस तरह हादसाती तौर पे वाक़यात पेश आ चुके हैं, या आप सिविल सोसाइटी को, हुकूमत सिंध के नुमाइंदों को, अपोजिशन के नुमाइंदों को, तमाम तर लोगों को इन्वाइट करें कि वो आएँ और आपकी आवाज़ बने? देखें, हम तमाम सोसाइटी के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आप आएँ और हमारी आवाज़ बने। एक बात, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसर्न है, आप आएँ, हमारा धरना है, आप आके बैठें। लेकिन सर, हम खड़े इन लोगों के साथ होंगे। आप बहुत मोतबर हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम इसे पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। अभी तक भी किसी मीडिया ब्रीफिंग में मैं इसी वजह से किसी MN MPA के साथ नहीं खड़ा होता। मैं इस पे ऑलरेडी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले ना अभी, तो अभी वो हॉस्पिटल खुल जाए और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर ले। ये 10 मिनट का काम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसने इनिशिएटिव लेना है ना। तो सर, जो आप धरना देंगे उससे क्या मेन रोड बंद हो जाएगा? क्या आने जाने वालों को प्रॉब्लम होगी? जी चौरंगी पे करेंगे? जी, ये सबसे अहम बात है। देखें, हमने हर प्रोसेस में कानून को फॉलो किया है। हमने FIR कटवाई है, हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन गए हैं, ठीक है। हमने अब तक किसी से बदतमीज़ी या किसी भी शख्स से कोई गलत तरीके से बात नहीं की। हमने जब प्रोटेस्ट के वेन्यू को भी सोच रहे थे, हमने बारहा ये सोचा कि हम रोड बंद नहीं कर रहे, हम आने जाने वाली ट्रैफिक को नहीं कर रहे, और पुरअमन लोगों का यही तरीका है। आप वहाँ देखेंगे, वहाँ हमारे ये लोग खड़े होंगे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं बंद हो रही, ट्रैफिक चलती रहेगी और हम बैठे रहेंगे। थैंक यू सर। निशवा के वालिद कैसर अली की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। 5 बजे का वक्त दिया गया है उनकी जानिब से। जौहर मोड़ाबाद पर उनकी जानिब से कहा गया है कि धरना दिया जाएगा, और उनकी जानिब से ये अपील भी की गई है कि तमाम फैमिलीज़ भी इस धरने में हमारा साथ दें। 5 बजे का वक्त उनकी जानिब से दिया गया है जौहर मोड़ पर एहतजाज के लिए, और साथ ही साथ आला हुकाम से भी उन्होंने अपील की है कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं समड़ियाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान इस वक्त बात कर रही हैं। तवज्जो नहीं, इस हुकूमत की तवज्जो लॉन्ग टर्म देर पा उन मंसूबों की तरफ है
मुस्बत इस अंदाज से नजर आए कि हुकूमतें आए या जाएं, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ज़ामन बने। मेरे भाइयों, आज अपोजिशन चैनल्स तक महदूद हो गई है। जिन लोगों को अवाम ने वोट की पर्ची से मुस्तरद कर दिया और हुकूमत में आने से, इक़्तिदार में आने से वो लोग नाकाम रहे, आज सियासी अखाड़े में वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सियासी अखाड़ा लगा के अपनी सियासत को जिंदा करने में मसरूफ है। मैं उनसे ये सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि वो आपका अपोजिशन लीडर, जिसको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए आपने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, आज वो अपोजिशन लीडर किधर है? अपोजिशन पहले अपना अपोजिशन लीडर को सामने लाए। वो पाकिस्तान से खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार किए हुए है। हम इश्तिहार अखबार करें या कोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एक भाई पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, दूसरा भाई पाकिस्तान से जाने के पर तोल रहा है। गाँव के सामने ये बात हकीकत वाज़ेह हो गई। इनको दर्द दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है, और वो दर्द जो है वो बाहर जाके दर्द दूर करना चाहते हैं। तो आप लोग इन चोरों और लुटेरों को छोड़ने के लिए तैयार हो? आप इन चोरों को छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं। आप इनका इमरान खान मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान इज्तिमाई खिताब कर रही थी इस वक्त वहाँ पर लोगों से, और उनकी जानिब से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया अपोजिशन लीडर को कि वो इस वक्त मुल्क से भाग चुके हैं और उनके दूसरे भाई भी राह फरार इख्तियार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है, चाहते हैं चीनी सरमायाकार अपनी सनतें पाकिस्तान में लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। बीजिंग में तजारती फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान चीन के सरमायाकारों को दरपेश तमाम रुकावटें दूर करेगी। इमरान खान का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी शराकत दारी में बदल चुकी, आइंदा 1-2 साल में पाकिस्तान तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म ने हमसाया मुल्क से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है भारतीय इलेक्शन के बाद नई क़यादत से अमन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। That CPEC has blossomed into various areas. पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। बीजिंग में तजारती फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। साथ ही यकीन दहानी कराई कि आइंदा 1-2 साल में पाकिस्तान तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। We would like to invite you to Pakistan, relocate them in our special economic zones which we have built. My government's job will be to remove impediments in your way, make it easier for you to invest. वज़ीर आज़म ने तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए खित्ते में पायदार अमन और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि भारत में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद नई क़यादत से मसला कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। And once we hope that their elections are over in India, whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor. इमरान खान ने शुरका को पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीनी सदर ने पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और आलमी सालमियत के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक, खित्ते के अमूर, इलाकाई अमन, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया और तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने का भी अदा किया। बाद अज़ाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत बढ़ाने और ताल्लुकात को नई वसअतों तक ले जाने पर बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी गुफ्तगू हुई।
बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग ने ग्रेट हॉल आमद पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम किया। अहम बैठक में दोनों रहनुमाओं ने सीपैक दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने और खित्ते में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने समेत उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने का अयादा किया। एलामिया के मुताबिक चीनी सदर ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरी बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी सदर को मुबारकबाद दी। बादशाह वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी हम मनसिब ली कीचियांग से मुलाकात, पाकिस्तानी वफ्द के अरकान भी मुलाकात में मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के ML1 मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे के तहत पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बनाया जाएगा। नए ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड कम अज कम 160 किलोमीटर फी घंटा होगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मुआहदे को पाकिस्तान रेलवे की तारीख में बड़ा दिन करार दिया। कहते हैं नरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। 13 साल पहले मैंने ही इस मंसूबे की फिजिबिलिटी पर दस्तखत किए थे। नवाज लीग छांगा बांगा में माहिर है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की मुस्लिम नून पर चढ़ाई। कहते हैं वफाक या पंजाब में हुकूमत की तब्दीली दीवानों के ख्वाब हैं। शमशान बुखारी ने कहा मियाँ साहब को सजा हो चुकी, बाहर गए तो कई सवाल उठेंगे। मियाँ साहब ये सोचें कि अगर फैसला उनके हक में ना आया तो क्या करेंगे। इलाज मसला नहीं, असल मामला लंदन जाने का है। मदारिस से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा खत्म किया जाना चाहिए। हुकूमत मदारिस को खत्म या बंद नहीं करना चाहती। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उधर मुल्तान में जामिया खैरुल मदारिस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मदरसे में बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। आप पाक अथॉरिटी के जरिए दिसंबर के आखिर तक 50 लाख लोगों को पीने का साफ पानी देंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने अरबों रुपए की वाटर स्कीमें दी, लेकिन मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं बनाया। इमरान खान ने वादा किया था पीने का साफ पानी आवाम को देंगे। आप पाक अथॉरिटी के जरिए दिसंबर के आखिर तक 50 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। सर्कल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वफाकी हुकूमत ने सिंध के 120 अरब रुपए रोक लिए, जिसके बाद सूबाई हुकूमत को तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी मुश्किलात का सामना है। पंजाब को भी फंड्स कम मिले हैं, लेकिन वो डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रखेगी। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वफाकी हुकूमत ने सिंध के 120 अरब रुपए रोक लिए, जिस पर सूबाई हुकूमत को तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी मुश्किलात का सामना है। पंजाब को भी फंड्स कम मिले हैं, लेकिन वो डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रखेगी, ऐसा कहा गया खुर्शीद शाह की जानिब से सक्खर में जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में गलत इंजेक्शन लगने का एक और केस सामने आ गया। ताई डॉक्टर गलत इंजेक्शन से 8 साल बच्ची जान की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक गुलशन इकबाल 13D1 के अदनान क्लिनिक में वाकया पेश आया। सबा नूर का वालिद जफर इकबाल रिक्शा ड्राइवर है। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो उसके वालिद ने करीबी क्लिनिक पहुंचाया। मुबैना ताई डॉक्टर ने जैसे ही सबा नूर को इंजेक्शन लगाया तो वो दम तोड़ गई। जफर इकबाल की जानिब से फौरन पुलिस से राब्ता किया गया। ताई डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। गुलशन पुलिस ने रात भर छापामार कार्रवाइयों के बाद अदनान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक और ऐसा वाकया पेश आया है कि एक नन्ही कली जान की बाजी हार गई है और ये वाकया पेश आया गुलशन इकबाल 13D1 के अदनान क्लिनिक में। इस हवाले से तफसीलात के बताएंगे नुमाइंदनी आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? आसिम से इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट लेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची में गलत इंजेक्शन लगने का एक और केस सामने आया है, जहां पर गुलशन इकबाल 13D1 में ये वाक़या पेश आया, जहां पर एक अताई डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगते ही नूर जान की बाजी हार गई और ये वाक़या गुलशन कराची में पेश आया।
और अब न्यू वेदर brought to you by our weather partner Walls। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। कराची में महकमा मौसमियात ने 1 से 3 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हीट स्ट्रोक से बचने की हिदायत की हैं। धूप में निकलना हो तो सर गीले कपड़े से ढांप ले। महकमा मौसमियात की 1 से 3 मई तक मुमकिन हीट वेव का अलर्ट जारी होने के बाद महकमा सेहत सिंध ने तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। तफसीलात आसिम अशरफ की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने के पेश नजर हीट वेव का खतरा। महकमे मौसमियात की जानिब से इंतबाह जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। अलर्ट जारी होने के बाद महकमा सेहत ने तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं हीट वेव के दौरान बिला वजह घरों से बाहर न निकला जाए। धूप में निकलना हो तो सर गीले कपड़े से ढांप लें। पानी की एक बोतल अपने साथ जरूर रखें और हर 20 से 30 मिनट के बाद पानी पीते रहें। जिस्म को ठंडा रखने के लिए खीरे का जूस, नारियल का पानी, लीमू का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म अशिया, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय पानी, लस्सी और देसी मशरूबात का इस्तेमाल करें। ढीले और हल्के रंगों के कॉटन के मलबूसात पहने। आसिम अशरफ, न्यू न्यूज, कराची। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हायर इतनी महंगाई दुहाई ही दुहाई। बचत बाजारों में बचत नजर न आई। मुनाफाखोरों ने रमजान से पहले ही अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, लीमू, अदरक, लहसुन समेत सब कुछ महंगा हो गया। आवाम का कहना है खुद साख्ता महंगाई रोकने वाला कोई नहीं। हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। महंगाई महंगाई हर तरफ एक ही दुहाई। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। सस्ते बाजारों में भी बचत नजर न आई। रमजान से पहले मुनाफाखोर बेलगाम। हुकूमत भी रिलीफ देने में हुई नाकाम। छुट्टी के दिन मिशन खरीदारी पर निकले शहरी मायूस होकर घर लौट आए। प्याज, टमाटर हो या घी, शक्कर, अशियाए खुरनोश हो गईं गरीबों की पहुंच से बाहर। ये कौन सी तब्दीली है कि गरीब आदमी खत्म होता जा रहा है। जो फल है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। खरबूजा जो 20-25 रुपए आम रूटीन में बिकता था वो आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगा हो चुका है। कोई चीज़ भी सस्ता नहीं है। प्याज जो है वो कुछ सस्ता था लेकिन वो भी महंगा हो चुका है। पेशावर में रमजान से पहले सस्ते बाजार कायम न करने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है खुद साख्ता महंगाई रोकने वाला कोई नहीं। रमजान बिल्कुल करीब आने वाला है और रेट और साथ ही साथ रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लोगों ने हुकूमत से रमजान से पहले अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। और वफाकी पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के सामने हाथ खड़े कर दिए। ताजिरों को अपनी हिफाजत आप करने के लिए मरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मरासले में दुकानदार हजरात को हिदायत की गई है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखें वरना कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। जागते रहना साढ़े ते ना रहना, मॉडल पुलिस की नई मंतक। जराइम पेशा अनासर हुए बेलगाम तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। थाना शिजार टाउन पुलिस ने लतरार रोड पर वाक़े तमाम दुकानों पर अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने का नोटिस जारी कर दिया। नाकाम नजर आती पुलिस ने 3 दिन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स न रखने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। तमाम दुकानदारों को नोटिस SHO थाना शिजार टाउन की जानिब से जारी किए गए। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। कराची की सड़कों पर गुलाबी रंग बिखर गए। पिंक राइडर्स ने शहर खात की सड़कों पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें दौड़ा थी। आगाही रैली में 100 खवातीन ने शिरकत की। कराची से देखते हैं जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट।
सनफे नाजुक या सनफे मजबूत। कराची में रवायती सोच की जंजीरों को तोड़कर खवातीन और लड़कियों ने पिंक राइडर्स रैली का इनेकाद किया। हेलमेट, दस्ताने और गुलाबी जैकेट पहनकर खवातीन राइडर्स ने नागन चौरंगी से शहर की मसरूफ शाहराहों का चक्कर लगाया। अगर कि आप चाहती हैं और आपको लगता है कि आप बाइक चलाना चाहती हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, आप करें और आप बिल्कुल आगे बढ़ें। खवातीन राइडर्स कहती हैं बाइक चलाकर इनकी सफरी मुश्किलात आसान हो गयी। अब जहां जाना होता है अपनी बाइक पर सवार होकर चल पड़ती हैं। कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हुए हो, भाई आए, भाई लेके जाए। एक्चुअली लड़कियां निकलती इसलिए नहीं क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती बाइक चलाने की। बेसिकली मेन मसला ये है कि उनको परमिशन तो दें पेरेंट्स परमिशन देंगे तो वो निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। 11 साल बच्ची भी रैली का हिस्सा बनी। कहती है जो कहते हैं बाइक चलाना लड़कियों की बस की बात नहीं, ये उनकी खुशफहमी है। लड़कियां बाइक लड़कों से ज्यादा अच्छी चला सकती हैं। कैमरामैन वकार सुलेमान खैल के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज, कराची। और श्रीलंका में मजीद धमाकों के खतरे के पेश नज़र गिरजाघरों में आज होने वाले इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई हैं। दहशतगर्दी का खतरा है। गिरजाघरों में आज होने वाले इज्तिमात भी मनसूख कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज श्रीलंकन सदर ने घर घर तलाशी का ऐलान किया था। और गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते से खुदाई के दौरान 550 साल कदीमी कुआं दरियाफ्त कर लिया गया। यह कुआं सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जिंदगी में तामीर किया गया था। तारीखी कुएं की दरियाफ्त पर सिख मजहब के पैरोकार इंतहाई खुश नजर आते हैं। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और आप देखिए फिलिपीन में माहिर फनकारों ने हजारों बोतलों से 78 फीट लंबा शार्क मुजस्मा बना लिया।